जय हिंद साथियों, मेरा नाम है अरुण कुमार। हम पढ़ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर की सीरीज और इसके अंतर्गत हम आज वीडियो में बात करेंगे लिटरेचर ऑफ द एंशियंट इंडिया। जो हमारा भारत है, पुराना भारत, प्राचीन भारत, उसके अंदर जो लिटरेचर रही हैं उसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। देखिए, मोस्ट पॉपुलर सेट ऑफ वर्क जो रहा है लिटरेचर का वो था वेदास। द वेदास 4 वेद रहे हैं। और वेद क्या चीज़ हैं? द सेक्रेड टेक्स्ट यूज्ड इन रिलीजियस रिचुअल्स। जो पवित्र लिखी हुई पवित्र पवित्र लिखावट है ये। इसके अंदर पवित्र मंत्र या आप कहेंगे पवित्र उच्चारण दिए गए हैं, जो कि धार्मिक रिचुअल्स को, धार्मिक रीति रिवाज को करने में जिनकी ज़रूरत पड़ती है, ऐसे टेक्स्ट को लिखा गया है, पवित्र टेक्स्ट को लिखा गया है वेद के अंदर। वेद होते हैं 4। टू मेजर लैंग्वेज ऑफ द एंशियंट पीरियड। जो प्राचीन भारत है उसकी 2 मुख्य भाषाएं थीं, संस्कृत और प्राकृत। इसके अलावा पाली भाषा का भी इस्तेमाल किया जाता था। तो देखिए, जो लिटरेचर है उसके अंतर्गत हम सबसे पहले वेदों को पढ़ेंगे। तो वेद का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। वेद शब्द का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो उसका मतलब होता है नॉलेज या ज्ञान। जो ये वेद हैं वो पोइट्रिक स्टाइल में लिखे गए हैं, यानी कि कविता के रूप में लिखे गए हैं, पोइट्रिक स्टाइल में लिखे गए हैं। पहले ये ओरली थे, मतलब एक पीढ़ी के द्वारा दूसरी पीढ़ी को हैंडेड डाउन किए जाते थे ओरली। बाद में जरूरत पड़ी कि नहीं, ओरली जो है अब काम नहीं चल रहा है, गुरु से शिष्य को ट्रांसफर होने वाला काम नहीं चल रहा है, तो इनको कंपाइल कर लिया गया, एक किताब के रूप में बना दिया गया, लिख दिया गया। कब से? 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी के बीच में वेदों को, चारों वेदों को कंपाइल किया गया। वेद हमारे 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये आपको जरूर पता होगा। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है, देखिए यहाँ मैं डिटेल से नहीं बताऊंगा, एंशियंट हिस्ट्री में मैं सारे वेदों के बारे में डिटेल से आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ केवल मैं आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक को लेके चल रहा हूँ। जो सिंघानिया साहब की बुक है वहाँ से नोट्स बनाए गए हैं। तो ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद, जितने भी एग्जिस्टिंग वेद हैं हमारे 4, उनमें सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। कंपाइल्ड अराउंड 1200 टू 900 बीसी के बीच में, 1200 से 900 बीसी के बीच में, ईसा पूर्व में इसको जो है कंपाइल किया गया। फोकस किस चीज़ पे फोकस करता है ये? तो वर्ल्डली प्रोस्पेरिटी एंड नेचुरल ब्यूटी। दुनिया की खुशहाली, प्रोस्पेरिटी के बारे में, समृद्धि के बारे में, और जो प्राकृतिक सुंदरता है उसके बारे में ये फोकस करता है। कौन? ऋग्वेद। 10 किताबें हैं इसके अंदर। इस ऋग्वेद के अंदर 10 हिस्से हैं। हर अलग अलग महात्मा के बारे में, अलग अलग साधु के बारे में 10 हैं, जिनको हम कहते हैं महामंडलाज। ठीक है, इसके अंतर्गत 10 महामंडल आते हैं। ऋग्वेद के अंतर्गत 10 महामंडल आते हैं। हर एक महामंडल में एक ऋषि के बारे में बताया गया है। ऋषि के नाम मैं आपको ऑलरेडी एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाते हुए बता चुका हूँ। कंसिस्ट ऑफ 1028, 1028 इंडिविजुअल संस्कृत के मंत्र हैं। संस्कृत के हिम्स हैं इसमें। कितने? ऋग्वेद के अंदर 1028 संस्कृत के मंत्र हैं। कितने हैं? 1028, 1028, ये आपको याद रखना है। चलिए, अगला हमारा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है? आल्सो नोन एज ब्रह्मा वेद। अथर्ववेद को हम ब्रह्मा वेद भी कहते हैं। इसका जो फोकस एरिया अथर्ववेद का वो है पीस एंड प्रोस्पेरिटी, शांति रहे, समृद्धि रहे। कहाँ? ह्यूमन सोसाइटी के बीच में शांति और समृद्धि की बात करता है। और दूसरा फोकस मेनली करता है ट्रीटमेंट ऑफ द सेवरल इलमेंट। बहुत सारी बीमारियों के ट्रीटमेंट के बारे में अथर्ववेद बताता है। बेसिकली इसमें बीमारियों के उपचार के बारे में लिखा गया है। नोन टू प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट फॉर ऑलमोस्ट 99 डिसीज। लगभग 99 बीमारियों का उपचार इस वेद के अंदर लिखा गया है। वेद का नाम है अथर्ववेद। तीसरा वेद है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद जो क्या करता है? कंसंट्रेट ऑन राइट्स एंड मंत्रास ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्रीफाइस दैट वर प्रिवलेंट इन वैदिक टाइम्स। वैदिक टाइम्स में जो अलग अलग तरह की बलि दी जाती थी, उस बलि देने के टाइम पे क्या क्या रीति रिवाज होंगे, क्या क्या मंत्रों का उच्चारण होगा, उसके बारे में हमें यजुर्वेद बताता है। तो यजुर्वेद बेसिकली हमें बलि के देने के बारे में बताता है। बलि वाली जो पूजा होती थी वैदिक काल में, आपको पता होगा। सामवेद क्या बताता है? तो सामवेद करता है, सामवेद बेसिकली जो है संगीत का वेद है। साम, ऐसे संगीत, और ऐसे ऐसे साम, आप याद रखिए। फोकस मेलोडी एंड सॉन्ग्स। ये मेलोडी और सॉन्ग्स पे, संगीत पे फोकस करता है सामवेद। आल्सो कॉल्ड बुक ऑफ चैंट्स। बुक ऑफ चैंट्स किसका नाम है? सामवेद का ही नाम है। शोज हाउ इंडियन म्यूजिक हैज डेवलप्ड इन द वैदिक पीरियड। वैदिक काल में भारत जो संगीत है कैसे कैसे डेवलप हुआ उसके बारे में भी ये बताता है। वेद का नाम है सामवेद। वेदों के बाद जो हमारी लिटरेचर आती है उसे हम कहते हैं ब्राह्मणास। ब्राह्मणास, देखिए ब्राह्मणास क्या होते हैं? तो ब्राह्मणास, ईच वेदा हैज ब्राह्मणास अटैच टू इट। हर एक वेद के साथ में 2 या 3 ब्राह्मणास अटैच होते हैं। और कलेक्शन और ब्राह्मण अटैच तो होते हैं 2 या 3 हर एक वेद के साथ में, जो मैंने आपको 4 वेद बताए।
लेकिन ब्राह्मणा में होता क्या है, कलेक्शन, ब्राह्मणा का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट विद कॉमेंट्रीज ऑन द पर्टिकुलर वेद। उस पर्टिकुलर वेद पर किसी अलग अलग ऋषि मुनि ने जो कमेंट्री दी, जो बताया उस वेद के बारे में, उसी को उसी वेद के साथ अटैच कर दिया गया, जिसको कहते हैं ब्राह्मणास। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 4 वेद हैं, उनके साथ में जो अटैच हैं ब्राह्मणास, उनके नाम बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से वेद का कौन सा ब्राह्मणा है। ये आपको रट्टा मारना है, 3-4 बार पढ़ना है। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जामों में भी पूछा जाएगा। तो जो ऋग्वेद है उसके साथ 2 ब्राह्मणा हैं, क्या है, ऐत्रेय ब्राह्मणा और कौस्तिकी ब्राह्मणा। ऐत्रेय ब्राह्मणा और कौस्तिकी ब्राह्मणा जो है वो ऋग्वेद के हैं। सामवेद के हैं हमारे तंड्या ब्राह्मणा और सदविमसा ब्राह्मणा। तंड्या ब्राह्मणा और सदविमसा ब्राह्मणा जो है वो सामवेद के हैं। यजुर्वेद के हैं तैत्तिरीय ब्राह्मणा और शतपथ ब्राह्मणा। तैत्तिरीय और शतपथ, तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मणा किसके हैं, यजुर्वेद के हैं। अथर्ववेद के हैं गोपथ, जैमिनिया और पंचविश। गोपथ, जैमिनिया और पंचविश जो है वो अथर्ववेद के ब्राह्मण हैं। ये चीज़ें आपको वैसे ही रटनी है, स्क्रीनशॉट लेना है, 3-4 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। अथर्ववेद के 3 हैं, बाकी सबके 2-2 हैं। इसके बाद आता है हमारा वैदिक लिटरेचर में उपनिषद। उपनिषद क्या होता है, देखिए जब जंगल में पहले ऋषि मुनि रहते थे और उनके पास शिष्य शिक्षा लेने के लिए जाते थे, ऋषि मुनि बैठ जाते थे, अपने शिष्यों को जो वर्बली बताते थे उसी को जो है उपनिषद के तहत कंपाइल कर लिया गया। नॉलेज एक्वायर्ड बाय सिटिंग क्लोज टू द टीचर। टीचर के पास में बैठ के एक शिष्य जो नॉलेज एक्वायर करता था उसी को कहते हैं उपनिषद। बाद में उस नॉलेज को कंपाइल कर दिया गया। रिवील द एम ऑफ द वेदास, और उस टीचर क्या नॉलेज देते थे स्टूडेंट्स को, तो जो वेद रहे हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसके एम के बारे में बताते थे। तो उपनिषद जो हैं वो सारे जो वेद हैं, चारों वेद, उनके एम के बारे में, उनके उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। कितने उपनिषद हैं, उपनिषद हैं 108। वेद थे 4, उपनिषद हैं 108। और इन उपनिषदों को कब कंपाइल किया गया, ऑब्वियसली वेद भरने के बाद। जब वेद कंपाइल हुए 1500 से 1000 बीसी में, उसके बाद ही कंपाइल किया गया होगा। तो 800 से लेके 500 बीसी के बीच में, 800 से लेके 500 ईसा पूर्व के बीच में इन उपनिषद को कंपाइल किया गया। ठीक है, उसके बाद जो मेन हमारी वैदिक लिटरेचर आती है उसमें आती है एंशियंट लिटरेचर आती है, उसमें रामायण है। रामायण के बारे में आपको पता है, वाल्मीकि जी ने इसको लिखा है, कंपाइल करी गई है ये 1500 बीसी के आसपास में। और इसमें भगवान राम की स्टोरी है, भगवान राम की स्टोरी है और अच्छाई की जीत है बुराई के ऊपर, कैसे कैसे वो स्टोरी हुई आपको पता ही होगा। महाभारत, इसको वेद व्यास ने लिखा है। संस्कृत में, महाभारत को संस्कृत में लिखा गया है। और इसमें जो है कौरवों और पांडवों की स्टोरी है महाभारत में। भगवान कृष्ण ने कैसे कौरवों और पांडवों के युद्ध को, बाद में युद्ध हुआ वहाँ कैसे भगवान कृष्ण ने अपना रोल निभाया। और लास्ट में भगवत गीता जो हमें ग्रंथ मिला वो भी महाभारत के अंतर्गत ही हमें मिलता है। तो ये सारी स्टोरी महाभारत के अंतर्गत आती है। सबसे लास्ट में हमारे आते हैं पुराण, जो एंशियंट हमारी लिटरेचर है उसमें पुराण आते हैं। तो पुराण ही हमें बताते हैं डिवाइन ट्रिनिटी, जो त्रिदेव होते हैं, त्रिदेव के बारे में पुराण बताते हैं। कौन है त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें पुराणों से मिलती है, वेदों से नहीं मिलती है। ये बात आप याद रखेंगे। तो पुराण जो है डिवाइन ट्राइनिटी की बात करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं। पुराण बेसिकली हैं क्या, तो एंशियंट इंडियन माइथोलॉजिकल टेक्स्ट हैं, पुराने माइथोलॉजिकल टेक्स्ट हैं हमारे, जिसमें स्टोरियों को, नैरेटिव स्टोरियाज हैं, स्टोरी, बड़ी बड़ी स्टोरियाँ बताई गई हैं। और स्टोरीज किस चीज़ के बारे में, अबाउट क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, किस ब्रह्मांड का उदय कैसे हुआ उसके बारे में पुराणों में लिखा गया है। पुराणों की संख्या है 18। इन पुराणों को महापुराण भी कहा जाता है। उपनिषद मैंने बताए थे आपको 108, वेद बताए थे मैंने आपको 4, पुराण बता रहा हूँ मैं आपको 18। 18 पुराण हैं जिसमें क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स की रचना के बारे में लिखा गया है पुराणों में। ठीक है, आल्सो रिफर्स द चेंज इन द मोड ऑफ द वर्शिप, जो पूजा करने के तरीके में जो चेंज हो गया उसके बारे में भी पुराणों में लिखा गया। क्या चेंज हो गया, बलि प्रथा से मूर्ति पूजा होने लगी। पहले जैसे मैंने बताया वेदों के टाइम पे बलि प्रथा होती थी, ठीक है, और बाद में वो धीरे धीरे जो है मूर्ति पूजा में बदल गई। ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा होने लगी मूर्ति पूजा के तहत। तो किस तरह से पूजा करने का तरीका बदल गया ये भी पुराणों में लिखा गया है। तो इस तरह से हमारी आज की वीडियो का आज की टॉपिक खत्म होता है, जो हमने आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत पढ़ा, लिटरेचर ऑफ द एंशिएंट इंडिया। मिलते हैं आर्ट एंड कल्चर की ऐसी ही किसी अगली वीडियो में। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है, कुछ भी जानकारी नहीं मिली है तो लाइक कीजिएगा, ज़रूरतमंदों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मैं क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। जय हिंद, जय भारत।